Hello dear students, welcome to my YouTube channel that name is Accountancy from A। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्लास 12th के बेस पर होगा एंड द टॉपिक नेम इज कैपिटल अकाउंट। फुल कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी कॉन्सेप्ट में भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, डीके गोयल की बुक में जो आपको क्वेश्चन के टाइप्स दिए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं आपसे, तो दो मेथड आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, जब बात फिक्स की होगी देन क्या होगा प्रैक्टिकल करने का क्राइटेरिया, और जब बात फ्लक्चुएटिंग की होगी तो क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, जब बात फिक्स्ड की होगी तो दो देर आर टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। फर्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट, देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम में ही लिखा हुआ है। जब बात फिक्स्ड मेथड की होगी तो टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज करंट अकाउंट। जब बात फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की होगी, मतलब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आप फ्लक्चुएटिंग के बेस्ड पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, then only one account is maintained, that name is capital account। clear। आगे, जब बात कैपिटल अकाउंट की होगी तो उसमें दो चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब जब बात फिक्स कैपिटल अकाउंट के बेस्ड पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलेगा, डी के गोयल सर की बुक की बात कर रहे हैं, तो आपको दो अकाउंट मेंटेन करना है। फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। फर्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज करेंट अकाउंट। तो इसमें कौन कौन से आइटम जाते हैं वो पहले आपको बताना। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट में क्या है, क्या फर्स्ट बेस्ड है कैपिटल पर और सेकंड बेस्ड है करंट पर। थर्ड कॉलम जो है रेड वाला वो बेस्ड है फ्लक्चुएटिंग के बेस्ड पर। तो अभी पहले फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं, पहले येलो वाले पार्ट की बात करते हैं, मींस फर्स्ट कॉलम। तो जब कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं सुनिए। इन दिस अकाउंट ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल इट हैज़ ऑलवेज क्रेडिटेड। मतलब जब पार्टनर्स ने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया हो, दैट इज़ योर ओपनिंग कैपिटल। उस कैपिटल के बाद कुछ और एडिशनल कैपिटल लगाई है, ये भी आपकी क्रेडिट साइड में ही जाएगी। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, पार्टनर ने अगर कैपिटल को विड्रॉ कर लिया फॉर्म से, ठीक है। एंड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये अकाउंट इतने यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, मतलब इतने आइटम यहाँ यहाँ पर जाते हैं। अभी आगे फुल फ्लेज में दिखाते हैं फॉर्मेट आपको, परेशान नहीं होना, बस 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, ये आइटम आपको बता रहे हैं कि किस अकाउंट में कौन से आइटम जाते हैं। सेकंड है आपका करंट अकाउंट, जो भी फिक्स के ही बेस पे होगा, मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बेस्ड ऑन फिक्स्ड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग की बात अभी थोड़ी देर के बाद करते हैं, पहले ब्लू वाला पढ़ते हैं, मीन्स सेकंड कॉलम। इन दिस अकाउंट ऑल अदर ट्रांजैक्शंस लाइक, उन ट्रांजैक्शंस के अलावा और क्या ट्रांजैक्शंस और क्या आइटम जाते हैं करंट अकाउंट में, पढ़िए। ये भी सेपरेट बनाएंगे, मतलब कैपिटल अलग बनेगा और करंट अलग बनेगा। बात अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की हो रही है तो जब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो फिक्स्ड के बेस पे सॉल्व होगा। क्लियर है। तो इन दिस अकाउंट ऑल अदर ट्रांजैक्शंस लाइक आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयर, सैलरी, कमीशन, etc इज रिकॉर्डेड। इट मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, वो कंडीशन के बिहाफ पर या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। अभी थोड़ी देर में फुल फॉर्मेट आपको समझाते हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, कि कौन से आइटम आपके डेबिट में जाएंगे और कौन से आइटम आपके क्रेडिट में जाएंगे, वो चाहे करंट अकाउंट हो या फिर कैपिटल हो।
फिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग के बेस पे। जब क्वेश्चन आपको फ्लक्चुएटिंग के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोलेगा, देन ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, दैट नेम इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो जो बन रहे हैं अलग अलग, फिक्स की बात कर रहे हैं, वो फ्लक्चुएटिंग में दोनों मर्ज हो जाएंगे। देखिए इन दिस अकाउंट फ्लक्चुएटिंग की बात कर, देखिए एक ही चीज़ को मैंने कई बार रिपीट की ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं जहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करते हैं। देखिए इन दिस अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शंस वेर कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, etc आर रिकॉर्डेड। इट मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, क्लियर है। अब फुल फॉर्मेट पढ़ते हैं। देखिए पहले फिक्स की बात करते हैं। जब क्वेश्चन आपको फिक्स के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू क्रिएट कैपिटल अकाउंट फर्स्ट, देन करंट अकाउंट। पहले कैपिटल की बात करते हैं और सीआर पार्ट की बात करते हैं। देखिए लिखा है बाई बैलेंस सीडी, नीचे लिखा है ओपनिंग कैपिटल, मतलब पार्टनर ने फॉर्म में जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने से शुरुआत की, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल, क्लियर। बाय बैंक अकाउंट नीचे क्या लिखा है, एडिशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया पार्टनर ए ने, ठीक है ना। अब उसके बाद वो कुछ और भी एडिशनल कैपिटल ला रहा है, 50,000 मान लो और ला रहा है, तो वो नीचे वाले पॉइंट में जाएगा, सॉरी एडिशनल में, क्लियर। इधर आइए डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अब डेबिट साइड में क्या होगा, कैपिटल की विड्रॉ की बात हो रही है। कुछ पैसा निकाल लिया किसने, पार्टनर ने, कहाँ से, फॉर्म से, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़, क्लियर है। दोनों का जो बैलेंस होगा, तराजू, मैंने हमेशा बताया तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो बराबर करना भी होता है, तो टू बैलेंस सी डी, ठीक है ना। यहाँ पे वो बैलेंस आएगा जो दोनों को बराबर करेगा। जैसे एक तरफ 2 रुपए, एक एक तरफ 1 रुपए होना चाहिए, दोनों तरफ 2 रुपए, तो जहाँ पर 1 रुपए है वहाँ पर 1 रुपए और प्लस कर दो, तो दोनों तरफ डी आर और सी आर में 2-2 रुपए हो जाएंगे, क्लियर है। परेशान नहीं होना, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग, सॉरी अब बात करते हैं फिक्स का सेकंड पार्ट, मतलब कैपिटल हो गया, करंट हो अब होना है। देखिए जब आप करंट अकाउंट बनाओगे सेपरेट, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया, अलग एक साथ नहीं बनाया, एक साथ तो बनता है फ्लक्चुएटिंग में, अभी फिक्स की बात हो रही है। फिर सी आर में आओ, बाई बैलेंस बी डी, ओपनिंग करंट, ठीक है ना, ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ें हो गई ओपनिंग वाला। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स देखिए दो चीज़ें होती हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमेशा अकाउंटिंग फॉर्म के बेस्ड पर करते हैं। जैसे पीएल बनाया, पीएल बनता है ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म के बेसिस पर। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया, वो बनता है हमेशा फॉर्म के बेसिस पर। बट इसका नाम ही देखो आप क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। वो चाहे फिक्स के बेस पे हो या फिर फ्लक्चुएटिंग के बेस पर हो, जब हम पार्टनर अकाउंट बनाएंगे तीनों में से कोई भी, तो ये पार्टनर के ही बेस पर बनता है। अब यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि पार्टनर के लिए क्या इनकम है और पार्टनर के लिए क्या एक्सपेंस है। आप सोचो लिखा है सी आर साइड में बाई बैलेंस बी डी, तो ये चीज़ें पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर की क्या है बताइए, पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर, अगर कैपिटल पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, सीआर में जाएगा। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, कहाँ जाएगा, सीआर में जाएगा। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, सीआर में जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है नीचे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, सीआर में जाएगा। अब इसका जो भी बैलेंस होगा, ठीक है ना, जो बैलेंस करते हैं अभी मैंने समझाया आपको तराजू वाली बात, 2 रुपए और 1 रुपए वाली बात, तो जो बैलेंस होगा वो इसके सामने लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी वाले कॉलम में। इधर आइए आप डीआर में, डीआर में टू बैलेंस बीडी, अगर पार्टनर्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट से पैसे फॉर्म से विड्रॉ कर ली हो तो इस कॉलम में टू ड्राइंग्स। अब सोचो अगर पार्टनर्स ने, एक तरफ ये होता है कि पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स की हो, तो इस कॉलम में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हो और उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट अगर पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस, डीआर में जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, तो लॉस क्या है बिजनेस के लिए,
डेबिट में जाएगा। ऑल रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने लोन लिया हुआ है फॉर्म से और उस लोन पर, देखिए मैं लिखा भी नीचे ब्रैकेट में, पार्टनर ने लिया, क्या लिया, लोन। अगर पार्टनर ने फॉर्म से लोन लिया हुआ है तो पार्टनर उस लोन पर इंटरेस्ट भी पे करेगा, विच इज एक्सपेंस। किसके लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए। अब सीडीबीडी तो आप जानते हो तराजू के पलड़े को बराबर करने वाली बात होती है। तो ये आपका फिक्स के बेस पर मैंने आपको फुल फ्लैश बता दिया, क्लियर है। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग के बेस पर। तो दो अकाउंट वहां पर एक साथ बनेंगे, सॉरी, दो अकाउंट वहां पर अलग अलग बनेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स की। कैपिटल अलग बनेगा, करंट अलग बनेगा। अब दो अकाउंट यहाँ पर एक साथ बनेंगे, मर्ज होंगे, मर्ज हो जाएंगे कहाँ पर, फ्लक्चुएटिंग के बेस पर। पढ़िए फिर से सीआर में, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग करंट, बाय इंटरेस्ट, सेम कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये भी पार्टनर के ही बेस्ड पर बन रहे हैं। तो जो चीज़ें पार्टनर के लिए इनकम है वो सीआर में जाएंगी, जो चीज़ें, जो आइटम पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, वो डीआर में जाएंगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीडीबीडी मैंने बताया आपको, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग करंट अकाउंट। बैलेंस अगर क्रेडिट है तो उस तरफ जाएगा, डेबिट है तो ये, जब फुल कॉन्सेप्ट आपको एकदम एज इट इज माइंड। देखिए एक चीज़ सुन लीजिए, थ्योरी चीज़ों को क्लियर करती है, जब प्रैक्टिकल भी आप सॉल्व कर लोगे तो उससे चीज़ें एकदम माइंड में घर कर जाती हैं, समझ रहे हो। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जब प्रैक्टिकल सॉल्व करवाएंगे, जब सामने डेटा होगा, फिगर होगा, 10,000, 20,000, 30,000, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना, जब प्रैक्टिकल सॉल्व करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन विच इज लॉस फॉर द पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज एक्सपेंस टू द पार्टनर्स, टू बैलेंस बीडी, तराजू के पलड़े को बराबर करने के लिए, क्लियर। तो ये चीज़ें इतनी थी जो मैंने कैपिटल के बेस पर सारी चीज़ें एकदम एज इट इज क्लियर कर ली। तो एक बार फिर से प्रैक्टिकल जब सॉल्व करवा देंगे, बस एक दो दिन में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे सेशन, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। डीके गोयल की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन डीके गोयल सर की बुक का सॉल्व करेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ये चीज़ें, आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय न्यू चैनल दैट नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। थैंक यू।